आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 17.2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के शुरू के क्वेश्चंस तक सारे काम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 के शुरू के हमने 4 पार्ट्स कर लिए थे। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट से यानी कि 5th पार्ट से अपना काम शुरू करेंगे, और इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है ये है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है, राइट। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, और इसका यूनियन हम निकालेंगे सेट बी के साथ। सेट बी मेरे पास है 1 3 5 7 एंड 9। तो यूनियन का मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। यूनियन का मतलब ये होता है कि आप दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखें। जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही दफा लिखें, 1 2 3, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 दोनों में है तो एक ही दफा आ जाएगा, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। तो ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। अब अगले स्टेप में हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देंगे ए यूनियन बी को। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट्स हैं, और माइनस करवाएंगे ए यूनियन बी को। और ए यूनियन बी अभी हमने निकाला है, ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 7 एंड 9। तो इसको माइनस करवाइए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए यूनियन बी सेट में मौजूद नहीं है। 1 दोनों में मौजूद है, 1 नहीं आएगा। 2 दोनों में मौजूद है, 2 नहीं आएगा। 3 दोनों में मौजूद है, 3 नहीं आएगा। 4 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है। 6 मौजूद नहीं है, 6 सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है। फिर 7 दोनों में मौजूद है, 7 नहीं आएगा। 8 आएगा। फिर 9 दोनों में मौजूद है, 9 नहीं आएगा। फिर 10 आएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया है, राइट। यानी कि हमने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखे जो कि ए यूनियन बी सेट में मौजूद नहीं थे। राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 6। पार्ट 6 में हमने ए इंटरसेक्शन बी और इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि 1 3 5 7 एंड 9 के साथ। तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं? एक तो 1 है, फिर 3 है जो दोनों सेट में मौजूद है, फिर 5 है जो दोनों सेट में मौजूद है। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, यानी कि यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को। और यूनिवर्सल सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 10 तक। माइनस करवा देंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जो के हैं 1 3 एंड 5। तो जब इसको हम माइनस करवाएंगे तो 1 दोनों में है, 1 तो नहीं आएगा। 2 आएगा, 3 दोनों में है, 3 नहीं आएगा। 4 आएगा, 5 दोनों में है, 5 नहीं आएगा। 6 1 दोनों में है, 1 नहीं आएगा। 2 आएगा, 3 दोनों में है, 3 नहीं आएगा। 4 आएगा, 5 दोनों में है, 5 नहीं आएगा। फिर 6 7 8 9 और 10 आएगा, यानी कि सिर्फ 1 3 5 नहीं आएगा जो कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स थे। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सल सेट के हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए सिवाय उसके जो कि ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद थे। तो इस तरह से हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, जिसके रिजल्ट है 2 4 6 7 8 9 10। अब हम इसका पार्ट 7 करने जा रहे हैं, और पार्ट 7 में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है हमें फाइंड आउट करना है। ए पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लेंगे बी इंटरसेक्शन के साथ, राइट। तो सबसे पहले सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकाला जाता है? यू माइनस ए करके, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे सेट ए के एलिमेंट्स को। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 10 तक, माइनस कर देंगे सेट ए के एलिमेंट्स को जो कि है 1 2 3 4 एंड 5।
अब माइनस करने का मतलब ये है कि हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। वन मौजूद है, वन नहीं लिखेंगे। टू मौजूद है, टू नहीं लिखेंगे। थ्री मौजूद है, थ्री नहीं लिखेंगे। फोर नहीं लिखेंगे, फाइव नहीं लिखेंगे। सिक्स, सेवन, एट, नाइन और 10 लिखेंगे। राइट। फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि बी माइनस यू, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करवाएंगे सेट बी के एलिमेंट्स को, यानी कि यू माइनस बी करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। 1 till 10 माइनस सेट बी के एलिमेंट्स। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 तो नहीं लिखेंगे, दोनों में मौजूद है। 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 मौजूद है, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, देन 10। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि जो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है, अब आप क्या करें? इस ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ और इसको माइनस कर दें ए कॉम्प्लीमेंट का आप इंटरसेक्शन ले लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये इसको हमने सॉल्व करना है। राइट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन ले लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10। ये ए के एलिमेंट है। इसका यूनियन लेना है बी बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स के साथ 2, 4, 6, 8, 10 के साथ। तो यूनियन का मतलब ये है कि आपको दोनों मिला के लिखना है। तो दोनों को मिलाएंगे तो छोटा सबसे पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6 दोनों में मौजूद है, 6 आ जाएगा। 7 एक में मौजूद है। यूनियन कर रहे हैं ना, यूनियन का मतलब है कि दोनों को कंबाइन करके हम लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमने यूनियन निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम इन दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 6 दोनों में कॉमन है, 6 लिख देंगे। फिर 8 कॉमन है, फिर 10 कॉमन है। राइट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। तो अब सिमेट्रिक डिफरेंस हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है? इसकी वैल्यू आई है 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और माइनस करवा देंगे इस सेट को, यानी कि 6, 8, 10 को जब माइनस करवा देंगे तो हम इसमें वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। 2 मौजूद नहीं है, 2 लिखेंगे। 4 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 दूसरे में भी मौजूद है। तो रिजल्ट आया हमारे पास 2, 4, 7 एंड 9। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? ए कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने फाइंड आउट कर लिया है। राइट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट जो मेरे पास है वो ये है कि मुझे ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बी के साथ और बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब इसी का हम पार्ट 8 करने जा रहे हैं, यानी कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने जा रहे हैं बी के साथ और इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो स्टूडेंट ए का पहले सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बी के साथ। और सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि हमें ए यूनियन बी भी निकालना है और उसको माइनस करवाना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी हम पहले निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी पहले निकाल चुके हैं। अगर आपने नहीं निकाला हुआ तो पहले आप वो निकालिए, मैं डायरेक्ट इनके एलिमेंट्स लिख देती हूँ। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स मेरे पास थे 1, 2, 3, 4, फिर था 5, देन 7, 9 और इनमें इंटरसेक्शन क्या था? इन दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 1, फिर 3, फिर 5। राइट। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में क्या आ जाएगा? मेरे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो 1 तो मौजूद है, 1 नहीं आएगा। 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 9 आएगा। राइट। अब मुझे क्या करना है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और इसका मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से मुझे माइनस करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का सेट। तो यूनिवर्सल सेट तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है जो कि 1, 2, 3, 10 तक है और इसको माइनस करवाएंगे हम 2, 4, 7, 9 के साथ।
यानी कि वो नंबर लिखेंगे हम सिर्फ जो कि दूसरे सेट में मौजूद ना हो। 1 लिखेंगे, 1 मौजूद नहीं है। 2 मौजूद है, 2 नहीं लिखेंगे। फिर 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे। फिर 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे। फिर 8 लिखेंगे, 9 मौजूद है, 9 नहीं लिखेंगे। फिर हम 10 लिखेंगे। यानी कि रिजल्ट हमारे पास आ गया है 1 3 5 6 8 10। इसका रिजल्ट है ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरह से ये मेरे पास रिजल्ट इसका आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, पार्ट 9। और पार्ट 9 में हमें निकालना है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो स्टूडेंट ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे बी सेट को। तो बी सेट को जब माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो अभी हमने पहले भी निकाला है, दोबारा निकाल रहे हैं। यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 10 तक। माइनस करवा देंगे हम सेट बी के एलिमेंट। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9। तो हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद ना हो। 1 नहीं लिखेंगे, 1 मौजूद है। 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 3 नहीं लिखेंगे, 3 मौजूद है। 4 मौजूद नहीं है, 4 लिखेंगे। यहाँ पे 4 भी है ना, यहाँ पे नहीं है। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 नहीं लिखेंगे। फिर हम 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, और फिर हम 10 लिखेंगे। और फिर जब हम ए में से माइनस करवाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट को, तो ए के एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, और इसको माइनस करवाएंगे जो भी हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, यानी कि 2 4 6 8 10 के एलिमेंट्स को। तो जब माइनस करवाएंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं। 1 मौजूद नहीं है, 1 लिखेंगे। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 मौजूद है। फिर 3 लिखेंगे। 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 मौजूद है। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट 5, राइट। हमने सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखने थे जो कि बी कॉम्प्लीमेंट में मौजूद ना हो। तो इस तरह से हमने ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है जो कि पार्ट 10 है। और पार्ट 10 में हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी के साथ। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, 1 2 3 टिल 10, 10 तक मेरे पास है। माइनस करवाएंगे सेट ए को। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। और जब माइनस करवाएंगे तो हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सेट ए में मौजूद ना हो। 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। फिर हम लिखेंगे 6 7 8 9 एंड 10। ए कॉम्प्लीमेंट तो निकाल लिया, अब ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट है 6 7 8 9 10, और माइनस करवाएंगे सेट बी को। सेट बी के एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है 1 3 5 7 एंड 9। तो माइनस करवाएंगे यानी कि हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद ना हो। 6 मौजूद नहीं है, 6 लिखेंगे। 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 दोनों में मौजूद है। 8 लिखेंगे, फिर 9 नहीं लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट 10 लिखेंगे क्योंकि 10 सेट बी में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हमने ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे ही पार्ट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चन 4 गिवन है इसमें एक यू सेट गिवन है, पी सेट गिवन है और यू सेट गिवन है। लेकिन पहले हमने इस सेट को अरेंज करके लिखना है, यानी कि ये जो मेरे पास इस फॉर्म में सेट गिवन है, मुझे इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट ये जो यूनियन सेट है मेरे पास लिखा हुआ, सॉरी यूनिवर्सल सेट जो मेरे पास लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के मेंबर होंगे -4 से हम शुरू करेंगे और 6 तक जाएंगे। लेकिन -4 और 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं है। जब इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं होता तो हम वो एलिमेंट खुद इंक्लूड नहीं करते, बल्कि उससे आगे वाले इंक्लूड करते हैं। और हमें सिर्फ जेड यानी कि इंटीजर्स चाहिए। तो -4 के बाद इंटीजर आता है -3, फिर आता है -2, फिर आता है -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1 2 3 4। कहाँ तक जाना है, हमने 5 तक जाना है क्योंकि x इज लेस देन 6 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर सेट p के एलिमेंट्स हम लिखते हैं। सेट p के एलिमेंट्स हमारे पास इवन नंबर है, e स्टैंड फॉर इवन नंबर।
और वो इवन नंबर है जो कि -4 से शुरू है। -4 के बाद आता है -2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4। 6 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू सेट। क्यू सेट में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स हमारे पास कहाँ से शुरू है, जो कि लेस देन 6 हो। यानी कि हमने वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि लेस देन 6 हो। तो उसमें आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, 4 नहीं आएगा, 4 इज नॉट अ प्राइम, फिर आ जाएगा 5, 2 3 5। स्टूडेंट यहाँ पे भी -4 तो नहीं आएगा ना, -4 मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, -4 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन तो नहीं है। -4 के बाद से शुरू होंगे। -4 के बाद आता है -2, फिर आएगा इवन नंबर में आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4। दैट्स इट। 6 भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। तो यूनिवर्सल सेट पी और क्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे, तीनों सेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं, और पार्ट 1 का हम पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी माइनस क्यू करेंगे। तो जब p माइनस क्यू करेंगे तो p के एलिमेंट्स मौजूद हैं -2, 0, 2, 4। माइनस करवाएंगे q के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो कि है 2, 3 एंड 5। तो जब इसको माइनस करवाएंगे तो वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि इस सेट में मौजूद ना हो। तो -2 आ जाएगा एक, तो 0 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 दोनों में मौजूद है, और 4 आ जाएगा। हमने सिर्फ p के वो एलिमेंट्स लिखने थे जो कि q में मौजूद ना हो। तो ये मैंने p माइनस क्यू फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू टेक राइट हैंड साइड। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि पहले क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से हम माइनस कर देंगे क्यू को। अब यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में है -3, -2, -1, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, और माइनस करवा देंगे क्यू के एलिमेंट्स। क्यू क्या है मेरे पास, 2, 3 और 5। यानी कि हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे क्यू के यूनिवर्सल सेट के जो क्यू में मौजूद ना हो। पहले लिखेंगे हम -3, फिर लिखेंगे हम -2, फिर लिखेंगे हम -1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4। तो ये मैंने क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अब मुझे निकालना है पी के साथ इंटरसेक्शन। तो जब पी के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पी के एलिमेंट्स -2, 0, 2, 4, इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। इसको इनसे हटा देते हैं अभी, क्यू कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट के साथ, और ये भी हमने निकाले हैं -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो -2 दोनों में मौजूद है, यस। 0 दोनों में मौजूद है, यस। 2 दोनों में मौजूद नहीं है, सिर्फ इसी में ही है। और 4 दोनों में मौजूद है। तो स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा ये रिजल्ट आया था लेफ्ट हैंड साइड से, और जो राइट हैंड साइड से रिजल्ट आया है, बोथ आर इक्वल। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और हमने ये प्रूव कर दिया। वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इसी का हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में जो हमें गिवन है ये है क्यू माइनस पी, और ये इक्वल होना चाहिए क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो उसी तरह से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और क्यू माइनस पी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम यहाँ से क्यू माइनस पी करेंगे। तो क्यू के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, और क्यू के एलिमेंट्स को पी के एलिमेंट को माइनस करवाएंगे, यानी कि -2, 0, 2, 4, इसको माइनस करवाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 2, यहाँ मौजूद नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 मौजूद नहीं है, 3 लिखेंगे, और 5 भी लिखेंगे। 2 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, 2 यहाँ पे भी मौजूद है। 2 मौजूद है, 2 नहीं लिखेंगे, 3 और 5 लिखेंगे, क्योंकि 3 और 5 वो एलिमेंट्स हैं जो कि पी में मौजूद नहीं है। राइट, तो ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड के लिए मुझे पहले पी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नाउ टेकिंग
राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के लिए हम पहले निकालेंगे पी का कॉम्प्लीमेंट। तो पी के कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको यूनिवर्सल सेट में से पी सेट को माइनस करना पड़ेगा, और यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट ये वाला सेट है ना, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, और माइनस करवा देंगे पी के एलिमेंट्स, यानी कि -2, 0, 2, 4 को। तो पी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा, -3 मौजूद नहीं है तो -3 लिखेंगे, -2 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे, फिर 0 नहीं लिखेंगे, 0 दोनों में मौजूद है, फिर हम 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे। तो पी डैश तो मैंने निकाल दिया। निकालना क्या है? क्यू के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्यू के एलिमेंट्स मेरे पास हैं 2, 3, 5, और इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे पी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि -3, -1, 1, 3, 5 के साथ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हम वही नंबर्स लिखेंगे जो कि दोनों में कॉमन है। तो 2 तो नहीं लिखेंगे, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है, और 5 दोनों में कॉमन है। तो स्टूडेंट ये हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लिया, और आप देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड को भी देखिए और राइट हैंड साइड को भी देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो जब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया जो क्वेश्चन हमें गिवन था। तो हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में जो क्वेश्चन है ये है कि आप पी यूनियन क्यू करें और फिर इसका इंटरसेक्शन करें, या फिर इसके बाद पी इंटरसेक्शन अलग करें, आप पी कॉम्प्लीमेंट करें और इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये वही है जिसे हम डिमॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लेना है? पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पी यूनियन क्यू निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट काम करूंगी, आप पहले पी सेट लिखिए फिर क्यू सेट लिखें। अब मेरे पास दोनों सेट सामने लिखे हैं, मैं इन दोनों का अगर यूनियन ले लूँ तो ये हो जाएगा -2, 0, 2, फिर 3, फिर 4, देन 5। और फिर जब मैं इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाऊंगी, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाऊंगी, यानी कि यू माइनस पी पी यूनियन क्यू करूंगी, तो मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा। यूनिवर्सल सेट ये है, यूनिवर्सल सेट में से मैंने इसको माइनस करना है। तो -3 लिखेंगे पहले हम, -2 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे। That's it। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आएगा। नाउ वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, और इसमें पहले हम पी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट आपको भी निकालना भी सिखाया था, इसलिए मैं अब इसका आंसर डायरेक्ट लिख रही हूँ, यू माइनस पी करके। तो पी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, हम पी सेट को अगर माइनस कर दें तो -3 आएगा, -2 नहीं आएगा, फिर -1 आएगा, 0 नहीं आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा। इसी तरह से हम क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, यानी कि यूनिवर्सल में से मैंने क्यू को माइनस करना है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, 2, 3, 5 नहीं आएगा, फिर आएगा 4। अब हमने क्या करना है? पी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है क्यू के साथ। अब इन दोनों में से जो कॉमन है हमें सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं। तो एक तो ये -3 दोनों में कॉमन है तो -3 लिखेंगे, फिर -1 दोनों में कॉमन है तो -1 लिखेंगे, फिर 1 कॉमन है तो 1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, हमने भी लेफ्ट हैंड साइड भी निकाला और अब राइट हैंड साइड भी निकाल लिया। ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था। तो दोनों से आंसर सेम आए, तो इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। राइट, तो इस तरह से हमने डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव कर दिया है। तो पूरे हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं, ये भी डिमॉर्गन्स लॉ ही कहलाता है, जिसमें हमने पी इंटरसेक्शन क्यू पहले फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो
तो पी और क्यू में क्या कॉमन है हम वो लिख देते हैं। तो इन दोनों में कॉमन है सिर्फ -2 कॉमन नहीं है, 0 नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो हमने 2 लिख दिया। अब जब हम P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि अपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे P इंटरसेक्शन Q का सेट, तो सिर्फ यहाँ से 2 माइनस होगा, बाकी यूनिवर्सल सेट पूरा आ जाएगा। सिर्फ 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1, 2 नहीं आएगा, फिर आएगा 3 फिर आएगा 4 फिर आएगा 5। तो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट हमने भी निकाला हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। P कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस P के, तो जब यूनिवर्सल में से P सेट को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, -2 नहीं आएगा, फिर -1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा। इसी तरह से Q कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से अगर Q को माइनस कर देंगे तो Q कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आएगा -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1, 2 3 नहीं आएगा, फिर आएगा 4 5 नहीं आएगा, राइट। अब P कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेंगे Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये P कॉम्प्लीमेंट है, ये Q कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन ले लीजिए तो ये होगा -3 फिर आएगा -2 फिर आएगा -1 फिर आएगा 0 फिर आएगा 1 फिर आएगा 3 फिर आएगा 4 फिर आएगा 5। दोनों को देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, इट्स मीन कि हमारा रिजल्ट करेक्ट आया है। हमने प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेट ए हमें गिवन है ये 2n है। 2n का मतलब ये जो n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर मेरे पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, राइट। 2n का मतलब ये है, सेट ए का मतलब ये है, सेट ए कैसे बनेगा, आप नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 एंड सो ऑन। तो ये सेट ए बनेगा मेरे पास। अब सेट बी मेरे पास क्या बनेगा, जब आप एन ये जो नेचुरल नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। और सेट सी कैसे बनेगा, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और ये चलता चला जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पार्ट 1 में हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जब ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करेंगे तो ए के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, 2 4 6 8 10 और ये चलते ही चले जाएंगे, इनफाइनाइट है। इसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है सेट बी के साथ। सेट बी के एलिमेंट हैं 3 6 9 12 और 15 और ये चलते चले जाएंगे। अब स्टूडेंट इनका मुझे कॉमन पॉइंट निकालना है। तो 2 तो कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है दोनों में, फिर 8 कॉमन नहीं है, फिर 10 कॉमन नहीं है। फिर इसके बाद आगे जाके स्टूडेंट मेरे पास जो कॉमन नंबर आएगा वो आएगा 12। फिर आएगा आगे जाके नंबर जो कॉमन आएगा वो आएगा 18, फिर आएगा 24, फिर आएगा 30। इस तरह से नंबर मेरे पास इनके कॉमन आएंगे। इनफाइनाइट का मतलब है कि चलते जा रहे हैं इसी पैटर्न पे। तो इसका मतलब है ये वो नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं जो कि 6 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 6n के नंबर्स आ रहे हैं, 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से हम इसका रिजल्ट देंगे, राइट। हम भी जिस तरह क्वेश्चन में हमें जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है हम उसी फॉर्म में ही अपना आंसर लिखेंगे। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 और इसमें हमें निकालना है ए यूनियन सी के एलिमेंट्स। अब ए यूनियन सी को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा
ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट को हम यूनियन करके लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8 10, और चलते ही चले जाएंगे इसी पैटर्न से, और यूनियन करेंगे सी को। सी में क्या है, 4 8 12 16 20, और ये चलते चले जाएंगे। जब यूनियन करेंगे स्टूडेंट, तो मेरे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 भी आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 भी आ जाएगा, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं ना, दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर अगर आप इसको गौर करें तो ये जो मेरे पास सेट बन रहा है, ये नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किए हुए बन रहा है, यानी कि इस तरह का मेरे पास सेट बन रहा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि जब आप नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यही आपका रिजल्ट होगा। जनरल फॉर्म में हमने आंसर दिया है। अब इसका पार्ट सी है, और पार्ट सी है कि आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे कर लेते हैं इसका पार्ट सी, जिसमें हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास पार्ट 3 है, जिसपे हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। अब बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हुए बी के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, 3 6 9 12 15, इसी पैटर्न से चल रहा है। और इंटरसेक्शन लेंगे जब सी के साथ, सी के एलिमेंट्स हैं 4 8 12 16 20, और वही सी पैटर्न से चल रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो 3 तो दोनों में कॉमन नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, फिर 12 कॉमन है। फिर आगे जाके कहीं हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा 24, फिर आएगा 36। हमने सारे सारे नंबर्स तो नहीं लिखे ना, इनफाइनाइट नंबर्स लिखे हैं, मतलब इसी पैटर्न से चलते चले जा रहे हैं। तो इनके कॉमन एलिमेंट्स इस तरह से हमारे पास आएंगे। तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं अगर हमें नेचुरल नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ये सब 12 के मल्टीपल हैं। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड सो ऑन। तो इसमें ये है कि अगर मैं 12n लिख दूं और n मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि सारे वो नंबर्स हैं जो कि 12 से मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। तो इस तरह से बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट ये आ जाएगा मेरे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 17.2 कंप्लीट कर लिए, इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।